हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारत पाक के संबंध में, जो जियो पॉलिटिक्स का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। तो आइए हम बात करते हैं। दोस्तों, हम देखें कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके बीच मुख्य विवाद कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि नदियों के जल को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है। भारत और विभाजन के बाद पंजाब की नदियां पाकिस्तान क्षेत्र में चली गई थी। तो ये जितनी भी नदियां हैं वो आदि जिनका उद्गम स्रोत है वो भारत में है, लेकिन जो जाती हैं, जो उनका मुहाना है वह पाकिस्तान के साइड ज़्यादा है। तो ये इसमें चिंता का विषय ये है कि पाकिस्तान को सदैव यह चिंता सताती है कि भारत कभी उनका पानी देना बंद ना कर दे, क्योंकि वहाँ की सिंचाई जो होती है वह उसके जल के द्वारा होती है, उन नहरों के द्वारा, और वहाँ नहर पर ही ज़्यादातर वो लोग डिपेंड हैं। तो उस संबंध में उसकी चिंता को देखते हुए 1960 में वर्ल्ड बैंक द्वारा सिंधु जल समझौता किया गया, जो कि सतलज नदी, जिसमें 3 नदियां सतलज नदी, रावी नदी और ब्यास नदी का जल जो है भारत को दिया गया, और सिंधु और झेलम का जो जल है वह पाकिस्तान को दे दिया गया। 1960 में वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों यह समझौता कराया था। इस कार्य में वर्ल्ड बैंक ने दोनों को ऋण की व्यवस्था की है। वर्ल्ड बैंक ने ऋण प्रोवाइड कराया है दोनों देशों को, भारत और पाकिस्तान को। और इस समझौते में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान जो नहरें बनाएगा उसके लिए 100 करोड़ रुपया भारत को देना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच यह सिंधु जल समझौता जो है हल कर दिया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दूसरा विवाद कौन सा है। तो दोस्तों, हैदराबाद विवाद है। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए 1947 के अधिनियम के द्वारा माउंटबेटन ने जो कि यह समझौता कराया था, उस टाइम पे कहा गया है कि जिन मुस्लिम को पाकिस्तान या भारत में रहना है उन्हें भारत में रहने दिया जाए, जिनको पाकिस्तान में जाना है उनको पाकिस्तान में जाने दिया जाए। जो रियासतें थी जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और काश्मीर रियासत, इनको अगर स्वतंत्र रहना है तो ये स्वतंत्र रह सकते हैं, जिनको भारत में रहना है भारत में, नहीं तो पाकिस्तान में रह सकते हैं। तो हैदराबाद उनमें से दोस्तों एक रियासत थी जिसने अपने आप को स्वतंत्र रखने की कोशिश की। भारत विभाजन के समय देसी रियासत की सुविधा प्रदान की। पाकिस्तान में विलीन कर सकते हैं, मतलब उन्होंने कहा या तो यहाँ आ जाओ नहीं तो वहाँ चले जाओ। तो जो हैदराबाद की रियासत का जो शासक था निज़ाम, वह एक मुस्लिम शासक था, और वहाँ जो आबादी थी वह हिंदू बहुल थी। तो जो शासक था वह स्वतंत्र रखना चाहता था, लेकिन भारत ने जब दबाव बनाया तो वह पाकिस्तान में मिलना चाहता था, क्योंकि उसकी भौगोलिक हैदराबाद जो हम देखते हैं भारत के अंदर ही आता है, और वहाँ हिंदू जनता जो है विद्रोह करने लगी थी कि हमें पाकिस्तान में नहीं मिलना। और पाकिस्तान को क्या है, पाकिस्तान से हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनको गुप्त सहयोग भी मिल रहा था। निज़ाम ने अपने क्षेत्र में भयानक स्थिति पैदा कर दी थी, मतलब बहुत ज़्यादा विद्रोह वहाँ की जो जनता है वो करने लगी थी, और ये भी उन्हें बहुत परेशान करने लग गया था। तो सरदार पटेल के उसमें एक समिति गठित की गई, और पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, और सैनिक कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को विलीन कर लिया गया, और 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष पीवी पर्स देने की घोषणा की गई पाकिस्तान को, ये हैदराबाद को। और हैदराबाद से ये विलय समझौता करवा लिया गया सरदार पटेल द्वारा पुलिस कार्रवाई द्वारा, और इस क्षेत्र को जो हैदराबाद रियासत थी निज़ाम को, यह भारत में विलय करने के लिए मजबूर कर दिया गया। दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जूनागढ़ विवाद, जो कि एक तीसरा विवाद था भारत और पाक को लेके। तो जो जूनागढ़ है जो गुजरात क्षेत्र में आता है, जूनागढ़ एक छोटी सी रियासत थी काठियावाड़ की। यहाँ के भी जो नवाब थे वह पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अधिकांश रहने वाली जनता यहाँ की भी हिंदू बहुल थी, और वह नहीं मिलना चाहती थी मुस्लिम राज्य में। पाकिस्तान इसके विलय की घोषणा कर दी थी। रियासत अब वही होता है कि जो जूनागढ़ को रहता है, जनमत संग्रह द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको विलय कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भारत को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ये लोग बहुत परेशान करते हैं, और यहाँ का जो नवाब है वह एक मुस्लिम राष्ट्र में ही शामिल होना चाहता है, लेकिन यहाँ की जो जनता है वह भारत संघ में विलीन होना चाहती है। तीसरा जो विवाद है ऋण अदायगी के विवाद को लेकर, भारत विभाजन के समय यह तय किया गया था देनदारी के
अंतर्गत कि पाकिस्तान 300 करोड़ रुपए भारत को देगा और 55 करोड़ रुपए भारत पाकिस्तान को देगा। तो 5 वर्ष बाद ऐसा होता है कि ये टालम टोली करने लग जाते हैं, लेकिन गांधी जी ने भारत पर यह दबाव बनाया और 55 करोड़ की जो राशि है भुगतान संतुलन जो करना था हमें ये इनको दे दी। ये पाकिस्तान ने हमें पैसे नहीं दी 300 करोड़ रुपए, लेकिन गांधी जी के दबाव के चलते 55 करोड़ जो रुपए हैं वह हमें पाकिस्तान को देने पड़े। तो एक जो आरएसएस का गुट से प्रभावित आरएसएस वाले भी ये क्वेश्चन बहुत बार उठाते हैं कि नाथूराम गोडसे की ने गांधी जी की जो हत्या कर दी है, और इससे संबंधित एक विवादित मूवी भी आ रही है नाथूराम गोडसे, आप देखना। इसमें क्या होता है, ये जो रीना अदायगी का जो विवाद रहता है तो उसमें क्या होता है, वह नाराज़ हो जाता है नाथूराम गोडसे और वह गांधी जी की हत्या कर देता है। चौथी समस्या जो है शरणार्थियों की समस्या है दोस्तों। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में अनेक शहरों में दंगे होते हैं। गदर जो मूवी बनी हुई है वह इसी पे बनी हुई है कि जो सनी देओल रहता है, जब वो अमीषा पटेल मतलब इसमें वो मुस्लिम रहती है और सनी देओल हिंदू रहता है, तो विवाद हो जाता है दंगों के कारण, तो उसको मारने लग जाते हैं। तो ये सब इस पे मूवी बनी हुई है, आप देख लेना। तो हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ता है। जो अल्पसंख्यक हिंदू रहते हैं उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ता है, और जो यहाँ पे जो मुस्लिम है वह भय के कारण यहाँ से जगह छोड़ के वह पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो भारत ने अनेक मुसलमानों की रक्षा की है। पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया। वहाँ जो अल्पसंख्यक थे उनका बहुत ही उत्पीड़न हुआ, हिंदुओं के साथ वहाँ उत्पीड़न हुआ। आप देख सकते हैं कि अभी जो सीए बिल बना है वो इसीलिए बना है कि ये जो मुस्लिम राज्य है, जैसे मुस्लिम बहुल राज्य हैं, जैसे अफ़गानिस्तान है, ये है पाकिस्तान है, यहाँ के जो लोग हैं वह यहाँ आने के लिए उनको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। मुस्लिम बहुल राज्य में जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं दोस्तों, उनके साथ बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट किया गया है इन मुस्लिम देशों द्वारा। तो अभी जो सरकार बनी है मोदी सरकार, उन्होंने सीए बिल इसीलिए लाए हैं ताकि इनको नागरिकता आसानी से मिल जाए, और जो पीड़ा उस टाइम पे ये सहन कर रहे थे उससे इनको निजात मिल जाए। तो शरणार्थी की अदला बदली की संबंधी समस्या में अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 300 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ी थी। मतलब ये ऐसा रहता था कि ये जो संपत्ति वहाँ है यहाँ है, मतलब भौगोलिक क्षेत्र भी बढ़ गए, संपत्ति को लेके भी कई लोगों को जाना पड़ा, माल की और आर्थिक हानि इनको सहनी पड़ी। तो सभी प्रकार की जब इनको अपने घर द्वार छोड़ के जाने पड़े तो इनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो भी इनका परिवेश था वह सब विस्थापन के कारण छोड़ना पड़ा। तो बहुत अधिक समस्याएं इनको हो गई। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, छठवीं है कश्मीर समस्या। दोस्तों ये समस्या तो हम देखते ही हैं, LOC और ये कश्मीर पथराव वगैरह जो है जम्मू कश्मीर विवाद। 6 विवादों में भारत का और पाकिस्तान का यह विवाद भी है जो अभी तक भारत के लिए बहुत ही नासूर बन चुका था। 3 बार इसके लिए युद्ध हो चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाकिस्तान की स्थापना। दोस्तों 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत शासन के विभाजन के द्वारा हुई है। जो जिन्ना है द्विराष्ट्र सिद्धांत की संकल्पना की गई थी। जो चौधरी रहमत अली ने उन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया है पाकिस्तान को। जो द्विराष्ट्र की संकल्पना है, जो जिन्ना की संकल्पना है, जो पाक के पहले वाइसराय मतलब जो गवर्नर बने हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत सबसे निकट का पड़ोसी है। यह कहा गया है कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत पाकिस्तान जुड़वा भाई राष्ट्र हैं, लेकिन इनको पृथक करने की मान्यता ही नहीं दी। अंग्रेजों ने विभाजन कर एक मुद्दा बना दिया। मतलब फूट डालो शासन करो की जो नीति थी वह ब्रिटिश सरकार की थी कि ये मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल 2 राष्ट्रों को लड़वा देना। जो 1906 में जो जिन्ना ने जो मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, 1940 में जाके पृथक मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। वह अल्पसंख्यक होने के कारण अलग देश की मांग करते हैं, क्योंकि गांधी और जिन्ना में बहुत अधिक विवाद बढ़ गया था। तो इसके कारण क्या होता है, शरणार्थियों की समस्या बढ़ जाती है। हैदराबाद विवाद बन जाता है, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस कार्रवाई द्वारा अपने में ले लेते हैं। फिर जूनागढ़ विवाद, ऋण अदायगी, नहर पानी विवाद बढ़ जाता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि 1999 में कारगिल पे भी ये लोग युद्ध कर देते हैं। फिर 1966 में जो होता है ताशकंद समझौता होता है, जिसको लेके लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद जाते हैं। 1947 में भारत को स्वतंत्र करते समय देशी रियासतों के 3 विकल्प थे कि वह भारत में शामिल हो जाए, पाकिस्तान में शामिल हो जाए,
या अपने आप को स्वतंत्र रखें। मतलब इसमें ये था कि तीन विकल्प थे इनके पास कि या तो भारत में शामिल होना चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो पाकिस्तान में अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखना चाहते हैं तो स्वतंत्र बना के रखें। जम्मू कश्मीर रियासत उस समय अपने आप को स्वतंत्र मानती थी दोनों पड़ोसियों से यथास्थिति में समझौते पर। मतलब जो जम्मू कश्मीर वाला था वह अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन क्या होता है कि ये अतिशयोक्ति इसकी ये होती है कि पाकिस्तान इसको हृदय से स्वीकार नहीं करता है। कबीलाई क्षेत्र के नाम से इसमें कश्मीर क्षेत्र में आक्रमण कर देता है। अब वहाँ के जो राजा रहते हैं, राजा हरि सिंह गौर वो क्या करते हैं, वो हिंदू राजा रहते हैं। वह भारत से मदद मांगते हैं। भारत मदद एक ही उस पर देता है कि हम सैनिक कार्रवाई जब ही भेजाएंगे जबकि तुम बिला पत्र पर हस्ताक्षर करोगे, नहीं तो ये जवाहरलाल नेहरू उनको कहते हैं कि बिला पत्र में आप साइन कीजिए, नहीं तो हम तुम्हें सैनिक सहायता नहीं भेजा सकते। तो जो राजा हरि सिंह रहता है वहाँ के प्रधानमंत्री, वह दबाव के चलते बिला पत्र में हस्ताक्षर कर देते हैं और भारत की सेना जो जम्मू कश्मीर वाले भाग में जो घुसे हुए आतंकवादी रहते हैं, पाकिस्तानी सेना रहती है, उसको खदेड़ देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1948 में जब ये सब होता है तो संयुक्त राष्ट्र जो रहता है परिषद, वह इनकी बहुत शांति का प्रयास करता है कि भारत और पाकिस्तान में शांति बनी रहे और यहाँ युद्ध ना करें, लेकिन ऐसा संभव दोस्तों हो नहीं पाता है। कई बार बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए जन्म संग्रह करा लिया जाए क्योंकि यहाँ हिंदू भी हैं, हिंदुओं के साथ भी यहाँ कश्मीर फाइल्स मूवी बनी है, बहुत अत्याचार होते हैं। वहाँ भी जो अल्पसंख्यक रहते हैं हिंदू, उनको भगा दिया जाता है। जो कश्मीरी पंडित रहते हैं उनके साथ बहुत ही अत्याचार करते हैं। कश्मीरी फाइल्स मूवी में आप देख चुके होंगे। फिर क्या होता है 1965 में फिर ये लोग युद्ध कर देते हैं। युद्ध विराम के लिए बहुत ज़्यादा ये जो आयूब खान रहते हैं वह क्या करते हैं, यहाँ सैनिक मार्शल लॉ, यहाँ ज़्यादातर मतलब लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं होती, यहाँ 3 बार मार्शल लॉ लग चुके होते हैं। जो आयूब खान यहाँ के सैनिक तानाशाह रहते हैं वह 65 में फिर आक्रमण करके ये आक्रमण क्रिएट करके ये फिर चाहते हैं कि कश्मीर वाला जो हिस्सा है वह हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ताशकंद समझौता होता है। फिर इसके बाद जो हमारे इधर के जो पीएम हैं लाल बहादुर शास्त्री, वह 1966 में ताशकंद जाते हैं समझौता कराते हुए, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है 1966 में। फिर हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो जो बांग्लादेश जो ये पहले उसी का हिस्सा रहता है पाकिस्तान का, लेकिन होता क्या है कि पूर्वी जो पाकिस्तान रहता है वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि हज़ारों किलोमीटर की इनमें दूरी होती है और इनमें कई आंतरिक तनाव की स्थिति भी मौजूद होती है। यहाँ अवामी लीग जो पार्टी है उसकी शेख हसीना है अभी पीएम, तो वो क्या करते हैं कि ये हज़ारों मील है और इससे जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाला एक कॉरिडोर है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। ये पूर्वी स्थल से हम लोगों की सीमा को वो करता है और भारत के अंदर ही बांग्लादेश है जो कि इसकी सीमा सर्वाधिक लगती है। तो भारत नहीं चाहता कि मतलब पाकिस्तान वहाँ से आके पश्चिम से आके यहाँ इंटरफेयर करे, क्योंकि ये भारत की इंटरनल पॉलिटी या राजनीति अशांति का कांड बन सकती है। इसलिए क्या होता है कि बार बार ये लोग बहुत ज़्यादा तनाव क्रिएट करते हैं। ये उन्हें अधिकार नहीं देना चाहते पूर्वी वालों को, तो पूर्वी वालों को यह पसंद नहीं होता। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान है वह क्या करता है, ज़्यादा इंटरफेयर करता है, तो फिर अप्रत्यक्ष आक्रमण भी कर देता है। इससे इनकी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इंदिरा गांधी से ये कहते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है। तो 1971 में ये क्या करती हैं, मदद करती हैं बांग्लादेश की, लेकिन हम मदद करें उसके पहले ही ये लोग बहुत आक्रमण कर चुके होते हैं। तो इंदिरा गांधी 1971 में क्या करती हैं, भारत और बांग्लादेश पुलिस सेना को अपेक्षित सहयोग देना शुरू कर देती हैं और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर देता है, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब देता है और पाकिस्तान की करारी हार होती है। पूर्वी मोर्चे पर उसकी लगभग 1 लाख सेना, 153 सेना अधिकारी आत्मसमर्पण कर देते हैं। फिर इसके बाद शिमला समझौता होता है और 1971 में एक नए देश का निर्माण होता है दोस्तों, जिसे बांग्लादेश कहते हैं। तो यह पूरा हुआ है, यह इंदिरा गांधी के सहयोग से हो पाया है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1971 में जब बांग्लादेश बनता है तो ये होता है कि वहाँ भी माइग्रेशन, दंगे, हिंसा, जिहादी ग्रुप का संगठन वह अधिक फॉर्म करने लग जाता है
और विस्थापन की समस्या, अल्पसंख्यक जो समस्या रहती है वह अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के पहले पीएम बेनज़ीर भुट्टो थे और यहाँ 3 बार मार्शल लॉ लग चुका है। 1958 में आयूब खान की सरकार जब बनी थी, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था, जिसे सैनिक शासन कहते हैं। यहाँ कर ज़्यादा तख्ता पलट हो जाता है। यहाँ के जो अधिकारी वगैरह रहते हैं, राजनेताओं की फांसी देना, आदेश निकालना यहाँ की आम बात हो जाती है। यहाँ सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान को लेकर अत्यधिक विवाद चलते रहते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो फिर ये जो जिया उल हक रहती हैं, ये भी बेनज़ीर भुट्टो को, जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दे देती हैं यहाँ पे। तो फिर यहाँ राष्ट्रपति शासन सेकंड बार लगता है। परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे भी यहाँ फिर से एक बार वो मार्शल लॉ लग जाता है। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो यहाँ जो अर्थव्यवस्था है वह सब इन्हीं के कारण, राजनीतिक अस्थिरता के कारण ही ऐसी स्थिति यहाँ पे बनी होती है। और हम बात कर लें तो भारत में इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो भारत ने दोस्तों कई बार कोशिश की है कि यहाँ शांति व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ये IC 814 का जो विमान अपहरण है, यह भी मतलब जितनी बार भारत इधर समझौता करने की कोशिश करता है, बदले में यहाँ होता है विमान हाईजैक हो जाता है। यह सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अपहरण होता है, जो भारत की इंडियन एयरलाइन के विमान को यह अपहरण कर लेता है पाकिस्तान। फिर हम करते हैं आगरा शिखर वार्ता, जिसका भी कोई नतीजा नहीं मिलता है। फिर जो जम्मू कश्मीर के आतंकवादी घटनाएँ होती हैं कि पत्थर फेंको, मतलब ये फंडिंग भी प्रोवाइड यही करता है और इसमें ISI का हाथ होता है। इराक, ईरान और कजाकिस्तान, तुर्की, सूडान के किराए के जो आतंकवादी लेते हैं ये यहाँ करते हैं। यहाँ के कई आतंकवादी संगठन हैं, तोहेबा, हिज़ाबुल मुजाहिदीन जिहादी संगठन, जो कि आतंकवादी घटनाएं यहाँ करते रहते हैं। पाक समर्पित आतंकवादी द्वारा भारतीय संसद में भी कई बार हमले कराए जाते हैं। इसके बाद इस्लामाबाद सार्क सम्मेलन होता है। इसका रिजल्ट दोस्तों तो भी कुछ नहीं निकलता। ये लोग क्या करते हैं कि इनको कितना भी समझौता एक्सप्रेस चलाई गई और ये जो लाहौर बस यात्रा है ये भी चलाई गई अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, करतारपुर कॉरिडोर बनाए गए, लेकिन इसका कोई मतलब मूल औचित्य नहीं निकलता है। जो शिखर वार्ता हम जो करते हैं, वजह इसमें पुलवामा अटैक, पठानकोट और ये जो संसद हमला है, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो है सार्क की भी भारत और पाकिस्तान विवाद के चलते अधिक ज़्यादा सम्मेलन नहीं हो पाते हैं और भारत दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में बेमिस्टेक ले लेता है और यह भारत के एक पनडुब्बी गाजी को भी डुबा देता है, कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इस पे भी द गाजी मूवी बनी है। भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जबकि ऐसा ये नहीं है, एक मुस्लिम बहुल राज्य है और यहाँ मुस्लिम सत्ता सेना स्थापित करना चाहती है। क्या होता है, जैसे जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच नरमी आती है, सड़क, रेल और यातायात सुविधाएं शुरू करने की हम कोशिश करते हैं, आपसी व्यापार बढ़ाने की, लेकिन ऐसा होता है कि ये बाद में रिटेलिएट कर देते हैं। और क्या होता है कि ये कुछ ना कुछ, जैसे पठानकोट हमला है, पुलवामा है, या फिर ऐसी कोई हरकत कर देते हैं जिससे कि इन दोनों देशों के संबंध अच्छे से हो नहीं सकते, क्योंकि इनकी भौगोलिक सीमा दोस्तों इधर से पूरी हुई लगी हुई होती है। तो कच्छ का हमला है, ये कारगिल विवाद है, सिंधु नदी जल समझौते हैं, तो यह अभी तक 3 बार युद्ध कर चुका है। अब हम देखें वर्तमान में भारत पाक संबंधों का मूल्यांकन कैसे करें। कारगिल संबंध के बाद जब हम देखते हैं कि पाक निरपेक्ष रूप से इसका विश्लेषण हम करें, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में भी आज भी आतंकवादी गतिविधियों को वो दे रहा है, लेकिन क्या कहते हैं कि उसका नियंत्रण, आतंकवादियों पर नियंत्रण यह बना नहीं पा रहा है। सापेक्ष में दोनों राष्ट्र एक दूसरे पर अविश्वास की नीति का परिचय देते हैं। कारगिल की घटना के बाद पाकिस्तान विश्वास करने लायक नहीं बच गया है, लेकिन अभी क्या होता है दोस्तों, अटल बिहारी सरकार जो रहती है, नरसिम्हा राव, शांति का मेरा मतलब, वो ये कहते हैं कि शांति हम करना चाहते हैं, लेकिन ये शांति से मानते कहाँ हैं। 2014 में जब मोदी सरकार बनती है दोस्तों, तो वह जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से अपने में विलय कर लेते हैं और वो लेह और लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित कर देते हैं। इसको लेके भी बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद होता है, लेकिन भारत द्वारा जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और जनमत संग्रह और हैदराबाद रियासत को विलय किया जाता है, वैसे ही जम्मू कश्मीर भी एक स्वतंत्र रियासत रहती है, तो उसको भी भारत अपने में विलय कर लेता है 2014 में जो सरकार बनती है उसके प्रयासों से। क्योंकि यहाँ जो है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं यहाँ हो जाती हैं। मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, चूँकि ये हिंदू आबादी ना होने के कारण ये अल्पसंख्यकों को भी प्रताड़ित करते हैं, और नदी जल विवाद हो या फिर
बम हमले हो, जैसा कि हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान मतलब मुंबई हमले जो हुए हैं, ताज होटल पे जो हमला हुआ है, यह ऐसी एक्टिविटी करते ही रहते हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए जम्मू कश्मीर को विलय कर लिया जाता है जब मोदी सरकार 2014 में आती है, और इसके बदले में भी कई ऑपरेशन होते हैं पुलवामा हमले के, तो सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है यहाँ से भी। तो दोस्तों इसके लिए कई मूवी बनी है, भुज बनी है, अजय देवगन की गदर बनी है, और गोडसे की भी फिल्म आ रही है, शरणार्थियों की समस्या और जो ये जो रहता है ये